हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड समाधान में। तो डेली टेस्ट सीरीज आज भाग 33 है। इसमें भी हम बात करेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा आज का, बुरांस के वृक्ष को संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया। क्योंकि इससे पहले बुरांसों का कटान बहुत तेज़ी से हमारे राज्य में हो रहा था, तो इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने इसको संरक्षित वृक्ष इसको घोषित किया। तो वो बात है हमारी सन 1974 की। तो इसका हमारा बी आंसर सही है। दूसरा प्रश्न हमारा, राज्य मंत्रिपरिषद को पद व गोपनीयता की शपथ किस अनुसूची में दिलाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है तीसरी अनुसूची में। और बता दूं, चाहे किसी की भी शपथ हो, कोई भी पदाधिकारी हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, हमारा कौन सा, चाहे हमारा ग्राम प्रधान हो, तो उसको जो शपथ दिलाई जाती है वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत ही दिलाई जाती है। और बात करें कि पहली अनुसूची में, तो पहली अनुसूची में हमें जो हमारे जितने 28 हमारे राज्य हैं और जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी व्याख्या है। और दूसरी अनुसूची में हमारे जितने भी पदाधिकारी होते हैं हमारे भारत के अंतर्गत, उनके वेतन और भत्ते की है। और चौथी अनुसूची में हमारे राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है कि कौन कौन राज्यसभा के चुनाव में भाग लेंगे करके। ठीक। तीसरा प्रश्न है कि राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। बात हो रही कि कार्यपालिका की। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी, मुख्यमंत्री को ही हमारा क्या, प्रधानमंत्री का लघु रूप भी इसको कहा जाता है। और बात करेंगे जहाँ पर राज्यपाल की, तो राज्यपाल को हमारा राज्य का प्रथम नागरिक होने का दर्जा प्राप्त है, या प्रथम व्यक्ति हमारे राज्य का। चौथा प्रश्न है कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, 1874 में। आज भी हमारे उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था देखने को मिलती है। लगभग 60 से 61% आज भी यह कार्य हमारे संभालती है। पांचवा प्रश्न है कि अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं क्षेत्र में कितने परगने व कितने पट्टियां थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंग्रेजी शासन काल में, वो भी कहाँ पर, कुमाऊं क्षेत्र की बात हो रही है, परगने व पट्टियां पूछी जा रही हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, 19 हमारे उस टाइम पर परगने हुआ करते थे और 125 हमारे यहाँ पर पट्टियां हुआ करती थी। पट्टियों का मतलब था पटवारी क्षेत्र। और बात करें कि गढ़वाल में कितने परगने पट्टियां थे, तो गढ़वाल में 11 परगने व 86 पट्टियां शामिल थी। छठा प्रश्न है कि राज्य महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। जो हमारे जो पहले महाधिवक्ता थे उत्तराखंड के, वो थे मेहरबान सिंह नेगी। तो वर्तमान में हमारे महाधिवक्ता कौन हैं, तो ज़रा कमेंट करके बताएं आप लोग। सातवां प्रश्न है कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप में। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह क्या है डी, यशपाल आर्य। यशपाल आर्य का एक उपनाम है, वर्तमान का विकास पुरुष के नाम से इनको जानते हैं। और एक अभी मतलब बात करें जो वर्तमान विधानसभा चल रही है, तो पिता और पुत्र दोनों हमारे क्या हैं यहाँ पर, ये विधायक हैं। ये हमारे बाजपुर से हैं। इनका पुत्र जो हमारे संजीव आर्य हमारे कहाँ, नैनीताल से हमारे यहाँ भी वर्तमान में विधायक हैं। और बात करें प्रकाश पंत की, तो प्रकाश पंत हमारे जो प्रथम अंतरिम विधानसभा थी उसके हमारे क्या थे, विधानसभा अध्यक्ष थे। और आठवां प्रश्न हमारा, राज्य गठन से पूर्व उत्तराखंड नहीं होगा, राज्य गठन से पूर्व राज्य में कुल कितनी तहसीलें थी। तब तो उत्तराखंड था नहीं ना, तो वर्तमान का उत्तराखंड होने पर तो कुल कितनी तहसीलें थी। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, 49। तो इसका सही आंसर 49 है। और फिर हमारा क्या हुआ, इसको देखते हुए सन 2004 में 29 नई तहसीलों का निर्माण फिर से किया गया। नवा प्रश्न है कि राज्य वृक्ष बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है ए, रोडोडेंड्रॉन अर्बोनियम। इसका हमारा क्या है आंसर है इसका। ठीक। उसके बाद बताएं कि जो सोसूरिया अववेल्टा और मास्कस काइसोगास्टर हमारे किसके अन्य नाम हैं, अन्य नाम क्या, वानस्पतिक नाम और वैज्ञानिक नाम है करके।
10वां प्रश्न है कि देहरादून जिले को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया। देखिए, देहरादून जिले की बात हो रही है तो इसको जो जिला बनाया गया था 1817 में बना दिया गया था, और जिसको शामिल किया था हमारे यहाँ गढ़वाल मंडल में वो क्या था 1975 में। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां कि स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी, गुजरात से। 12वां प्रश्न है कि कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा है बी, तारानाथ ने। और बात करें, एक हमारा प्रसिद्ध टॉलमी आता है जिसके द्वारा हमारा भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी जाती है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी जाती है। और एक हमारा आता है कौन सा, पिलनी द्वारा हमारा नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी जाती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ लेखक होते हैं जो कि अपने आप में इतिहास रचते हैं। ठीक, और अगली बात है 13वां प्रश्न है डायोनिसियस किसके दरबार में आया था। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह डायोनिसियस अशोक के दरबार में यहाँ पर आते हैं। और कुछ हमारे और भी प्रमुख होते हैं जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें कौन आता है, तो मैग्नेस्थनीज जैसे कि आते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हमारे कौन से फाहियान यात्री करते हैं। और बिंदुसार के उसमें हमारा कौन सा डायमेकस से यात्री करते हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में प्रश्न है, तो एक बार देख लें आप लोग। 14वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से मिलता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी, हाथी गुफा अभिलेख से। 15वां प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी, भोगवा नदी पर। 16वां प्रश्न है कि भोजपुरी का शेक्सपियर या भोजपुरी का भारतेंदु किसे माना जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा क्या, डी, भिखारी ठाकुर इसका सही आंसर होगा। 17वां प्रश्न है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था। तो अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये हुआ था हमारे कहाँ पर, सी, नागपुर में। तो 1975 में हमारा क्या हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और विश्व हिंदी दिवस हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, और उसके बाद हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ हमारे 10 जनवरी को एक हास्य दिवस भी मनाया जाता है। 18वां प्रश्न है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर आएगा हमारा वो क्या है, डी, काव्य भाषा में। 19वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है इसका वो है डी, मलयालम। 20वां और अंतिम प्रश्न आज का, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना कब की गई। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा हमारा वो है डी, 1956 में। तो दोस्तों ये थे आज हमारे डेली टेस्ट सीरीज के 20 प्रश्न। और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो उन्हें बता दें कि यह टेस्ट सीरीज डेली मॉर्निंग 4 बजे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाती है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं कल को।